कल हम लोगों ने ये देख लिया था साइन के बारे में कि साइन की वैल्यूज को चेक कर लिया था कि उसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से लेकर के +1 तक। तो इसको हम फंक्शन बनाकर इस डोमेन पे आते हैं। लेकिन पहले उससे पहले कल हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी। देखिए हमने ये किया था साइन 2k पाई इज इक्वल टू 0, साइन 2k + 1 इंटू पाई इज इक्वल टू क्या 0। और दोनों केसेस में के हमारा कुछ और नहीं है, क्या है। अब आइए देखिए इसको क्यों यूज कर रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि साइन की वैल्यू यहां पर भी 0 हो रही है, यहां पर भी 0 हो रही है, यहां पर वैल्यू +1 हो रही, यहां पर क्या हो रही, यहां पर तो वैल्यू चेंज हो रही ना भाई, यहां पर तो वैल्यू क्या है, सेम है। तो अब इसको हमें अलग अलग पढ़ने की क्या जरूरत है, क्यों ना इन दोनों को भी एक साथ कर लें हम और जनरल फॉर्म पढ़ लें। हमने तो जनरलाइज किया था किसको कल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला, और किसको किया था, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला ये था, ये निगेटिव एक्स एक्सिस वाला था। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पाई का कौन सा मल्टीपल बन रहा था, बोलिए इवन 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। और इधर वाला क्या बन रहा था, और पाई, 3 पाई। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं। तो आइए जरा सा देखिए ये पाई का, अब इसको भी जनरलाइज कर लीजिए और इस फॉर्म में दिमाग में रखिए, पाई का इवन मल्टीपल है, ये पाई का कौन सा मल्टीपल है, और अगर दोनों को एक साथ करें तो पाई का इवन और ऑड उसमें सब आ गया। क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज चले थे, हमने कहा था आप क्लॉकवाइज चलोगे तो निगेटिव आता जाएगा, क्या आता जाएगा, निगेटिव। तो इसमें जो पाई का इवन मल्टीपल आया है वो 0, 2, 4, 6, -2, -4, -6 सब होगा। और जो ऑड आया है वो क्या आया है, 1, 3, 5 और क्या आया है, -1, -3, -5। जरा आप अपनी कॉपी पे लिख करके देखिए, अपनी कॉपी पे लिखिए 0, 2, 4, -2, -4 और 1, 3, 5, -1, -3, -5। अब इसको जब पूरे को इन दोनों को जनरलाइज करने जा रहे हैं, इनको जनरलाइज करने जा रहे हैं, इनको जनरल फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, तो ये दोनों मिल करके क्या बनने जा रहे हैं, तेज बोलिए, दोनों मिल करके क्या बनने जा रहे हैं, ये देखिए चलिए सब लिख दे रहे हैं 0, हाँ जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, अरे जहन दबाइए, 0, 2, 4, चलिए हम लिख के दिखा दे रहे हैं। जनरलाइज करना सीखिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ चीजें ऐसे दी जाती हैं कि आपको जनरलाइज करना आता ही नहीं आता। जैसे ये 1, 3, 5, 7 डैश डैश डैश, -1, -3, -5, -7 डैश डैश डैश। अब इन दोनों को, ये ऊपर वाला हो गया, ये नीचे वाला, अब इन दोनों को जनरलाइज करिए तो ये क्या मिलने जा रहा है, तो बोलिए ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी ये कोई और नहीं मिलने जा रहा, क्या मिलने जा रहा, आई। तो अब क्या करिए, इसको जब जनरलाइज करिए तो क्या लिख दीजिए, साइन, अब इसके के की जगह पर नया इंटीजर ले लीजिए, क्या ले लें, एन ले लीजिए, क्या ले लें, एन, और क्या लिख दें, एन पाई is equal to 0 where n is an integer, n belongs to y। इसमें कोई डाउट, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी, क्योंकि ये सब चीजें हम आगे यूज करेंगे क्वेश्चंस में। तो कौन कौन सी चीजें हम आगे यूज करेंगे वो सारी चीजें हम आपको बता के चलना है। अब आइए जरा सा देखिए, हम लोगों ने कल साइन की वैल्यूज को पढ़ा है, और देखिए इसको क्वाड्रेंट से हम लेते हुए चल रहे हैं, तो उसके बाद हम आगे जा रहे हैं। उसको देखिए, ये ओरिजिन है, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। और कल ये बात मैंने बताई थी, यहां पर वैल्यू क्या थी, 0, यहां पर क्या थी, +1, यहां पे क्या थी, 0, यहां पे क्या थी, -1। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या हो रही है, 0 से +1 तक क्या कर रही, इंक्रीज कर रही है। ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वैल्यू क्या कर रही है। तो इस क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन हमारा क्या है, इंक्रीजिंग है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये इंक्रीजिंग है, अभी ग्राफ में भी काम आएगा। यहां पर क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, यहां डिक्रीजिंग है। यहां बताइए डिक्रीजिंग है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। यहां क्या है, अब देखिए ये इंटरेस्टिंग है,
जब इसके ग्राफ को यूज करेंगे तो ये 0 से 1 तक की वैल्यूज को क्या कराएंगे, इंक्रीज कराएंगे। सिर्फ हमको चेक करना रहेगा कॉन्केविटी अप है कि डाउन है, क्योंकि दोनों केसेस में आपने देखा है इंक्रीजिंग। अब इसकी वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इसकी वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इसकी वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब जरा समझिए कि ये जो वैल्यू इंक्रीज कर रही है, यहां पर हम लिख दे रहे हैं ये इधर नंबर लाइन पे माइनस इनफाइनाइट, इधर लिख दिया इनफाइनाइट ये यहां लिख दिया -1, यहां पे 0 लिख दिया, यहां पे 1। अब पहचाने फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से +1 तक की वैल्यूज इंक्रीज कर रही है, तो इसीलिए ये साइन जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। किसकी वजह से, अपनी वैल्यूज की वजह से। किसी और वजह से जो हम लोग रखते हैं क्वाड्रेंट में कि साइन फर्स्ट में पॉजिटिव, अब आपको कुछ रखने की जरूरत नहीं है, खाली एक्सिस पे वैल्यू देख लीजिए और देखने के बाद देख लीजिए कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, देखिए। लेकिन वो क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग वैल्यू के साथ। और कैसी वैल्यू, जो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिली है 0 से 1, वही वैल्यू, सेम वैल्यूज नहीं बदल रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आइए थर्ड क्वाड्रेंट में जब आ रहे हैं तो वैल्यू यहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। किस वैल्यू के साथ, तो बोलिए 0 से -1, ये कैसी वैल्यू है, निगेटिव। अब अगर ये निगेटिव है और फिर जब आप थर्ड में आ रहे हैं तो -1 से 0 क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और फोर्थ में क्या हो रहा है, 0 से -1 से 0 इंक्रीज कर रही है। फिर आप फर्स्ट पे पहुंच जाएंगे, फिर वही अल्टरनेट आ जाता है। तो ये भी समझ में आ गया कि साइन किस हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव निगेटिव होता है, किसकी वजह से होता है, जो उसकी वैल्यूज मिलती, जो रियल नंबर में कन्वर्जन करता है करस्पॉन्डिंग रियल नंबर में, उसी की वजह से। ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। अब आइए जरा देखिए यहां पर क्या इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। और जब आप चलते रहेंगे आगे, फिर बढ़ेंगे तो फिर यही वैल्यू आएगी, और इसके बाहर कभी भी साइन का फंक्शन नहीं जाएगा। इसके बाहर कभी भी साइन का फंक्शन नहीं जाएगा। यानी -1 से लेकर के कहां तक उसकी वैल्यू चलती रहेगी, +1 तक। ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़े। अब आइए जरा सा देखिए यहां पर कि अब क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। अब यहां पर उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले रहे हैं और ये साइन x की बात कर दे रहे हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल ले लिया x, वेरिएबल ले लिया x, और x को जब ये साइन इसका मेजरमेंट करेगा तो किसके फॉर्म में करेगा, एंगल के फॉर्म में। हमने डिग्री नहीं लिखा तो क्या माना जाएगा, रेडियन। इसका मतलब हर रियल नंबर रेडियन में कन्वर्ट होगा। जब रेडियन में कन्वर्ट होगा तो साइन x की वैल्यू जो मिली वो कहां से कहां तक मिली, बोलो। इसको हम लिख दे रहे हैं -1 से कहां तक, +1 तक। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन x किसके लिए डिफाइन है, तेज बोलिए। नहीं, साइन x जैसे फंक्शन, अरे अब इसको हम अगर फंक्शन ट्रीट कर दें, अब फंक्शन पे वापस हो जा रहा है, fx = sin x लिख दे। अब ध्यान देखिए, अब चूंकि हम डोमेन पढ़ने जा रहे हैं यहां पर फिर वापस आएंगे, क्योंकि भाई आपने पीछे क्या पढ़ा है कि डोमेन में क्या देखा है, सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, ये तो पढ़ा है फंक्शन में। तो अब आइए, तो साइन x की वैल्यू कहां से कहां तक मिल रही है, बोलिए। -1 से +1, जो एक रियल नंबर है कि नहीं है, डिफाइन होना चाहिए इसके लिए, रियल नंबर मिलना चाहिए। डिफाइन का मतलब रियल नंबर का मिलना। अब यहां पे पहचानिए, तो साइन x ऑल रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन हुआ कि नहीं हुआ, तेज बोलिए, तेज बोलिए। तो डोमेन क्या हो गया, तो ये डोमेन यहां पे उठा के लिख दीजिए, क्या, कैपिटल R लीजिए, लिख दिया आपने, ये हो गया। अब रेंज फटाक से बता दीजिए, हम समझ जाए कि आप वाकई पढ़ रहे हैं। रेंज क्या हो गया, -1 से किस इंटरवल में, लिख दीजिए, रेंज इज इक्वल टू, वेरी गुड, -1 to 1। इसमें कोई डाउट, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बता रहे हैं। अब देखिए, यहीं पर आपसे एक चीज हम पूछने जा रहे हैं जो आपके 9th 10th में पढ़ते समय आपके माइंड में नहीं रहा हो, लेकिन यहां पर हम लिखने जा रहे हैं और आप लोग इसको बखूबी बड़े सफाई से बताएंगे ये ट्रू है कि फॉल्स है। जैसे हमने यहां पे लिखा साइन x इज इक्वल टू ये लिखा 1/83। तो बताइए ये गिवन जो मैंने दिया है आपको, जो साइन x इक्वल टू 1/83, ये ट्रू है कि फॉल्स है,
फिर बोलिए साइन एक्स इक्वल टू 1/83 ट्रू है कि फॉल्स है? क्यों ट्रू है? वेरी गुड, क्योंकि ये वैल्यू -1 से +1 के बीच में है। ये आप माइंड मेकअप करिएगा। यही सब आपके 10th में अगर बोर्ड में क्वेश्चन में सिर्फ लिख दिया जाए, ऑब्जेक्टिव में नहीं कर सकते बच्चे, क्योंकि उनको पता है खाली में √3/2 पता, बाकी पता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो आप एंगल ले रहे हैं वो 0 से शुरू कर रहे हैं, 90 तक आ रहा है, फिर 90 to 180 आ रहा है, फिर 180 to 270 आ रहे हैं, या 0 से π/2, π/2 से π से 3π/2, इसी तरीके से आप बढ़ते चले जा रहे हैं। अब बताइए ये फॉल्स है कि ट्रू है? ये साइन एक्स इज इक्वल टू 4/3, अब बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? ये फॉल्स है, ये पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू ही क्या है? 1। मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई? इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। अब फटाक से बोलिए साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हुई? मैक्सिमम क्या हुई? लिख दें, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू, वहां में दिखाई दिया था, अब यहां लिख ही दिया, अभी रेंज भी लिखा हमने। अब आइए जरा सा देखिए, एक चीज हम और चल रहे हैं जो हम पीछे पढ़ा के आए हैं फंक्शन में, इसीलिए हम इसको करने जा रहे हैं। साइन एक्स इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू -1, लेस देन आर इज इक्वल टू +1। अब बताइए साइन इनइक्वालिटी हो गई है, अब यहां पे इनइक्वालिटी भी हम पढ़ने जा रहे हैं, इनइक्वालिटी बन गई। बोलिए साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लिख दी? -1 से लेकर के 1 तक लिख दी। अब बताइए इस इनइक्वालिटी को किसी और फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, कोई बता सकता है? बोलिए। वेरी गुड, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, वेरी गुड, बैठिए, बहुत उम्दा। देखिए क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू निगेटिव से पॉजिटिव है, सेम वैल्यूज है, मैंने पीछे लिखाया बताया है। जब सेम वैल्यू हो तो उसको हम मॉडुलस में भी लिख सकते हैं। और क्या लिखेंगे इसका? मॉडुलस ऑफ साइन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू क्या? 1। ये दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो जरूरत पड़ने पर अब हम मॉडुलस भी लगा सकते हैं, किसका? साइन एक्स का। बहुत उम्दा, बहुत प्यारा जवाब दिया। ये इससे पता चलता है कि ये बंदा घर पे पढ़ रहा है, टॉपिक को रिलेट कर रहा है, और टॉपिक का रिलेशन ही मैथमेटिक्स है। क्वेश्चन लगा लेना, फिर हम आपसे कहेंगे मैथमेटिक्स नहीं है। जितना अच्छा आप रिलेट करेंगे उतना आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और आपको मजा आएगा पढ़ने पर। तो अब देखिए जरा सा समझिए, आगे बढ़ रहे हैं इस चीज पर हम, और क्या करने जा रहे हैं। आप थोड़ा सा और भी पढ़िए जाए, क्यों भाई, थोड़ा सा इस पर और आगे बढ़िए। देखिए साइन एक्स की वैल्यू हम ये आपको दिखा कर रहे हैं, -1 से +1 तक है, और नंबर लाइन पे भी दिखा दे रहे हैं, जिससे आपको आसानी हो जाए और हमको आप ये चीज बता दें कि क्या होगी। क्योंकि कुछ चीजें आपको भी आनी चाहिए खुद ब खुद करना। अब चूंकि आप चीजें समझने लगे हो, आइए पहचानिए। अभी हमने साइन एक्स के बारे में पढ़ा, अब हम साइन स्क्वायर एक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। साइन स्क्वायर एक्स के बारे में, तो अब बताइए साइन स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? कोई बता सकता है? हाँ चलिए बताइए, और कौन बता रहा है? ठीक, वेरी गुड, बैठिए, ठीक ठीक, 0, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, -1 से 0 के बीच का नंबर का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू यहीं पर पहुंच जाएगी, इसके बाहर नहीं निकलेगी, इसके बाहर नहीं निकलेगी। इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कहां हुई? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू क्या? 1। अब यहां पे मॉडल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्या है? पॉजिटिव। अब आइए जरा सा देखिए, यहीं से मेरा एक सवाल होने जा रहा है इसी कंसेप्ट पर।
वो आप अभी बताएंगे, इसका जवाब देंगे तो और मजा आएगा। मेंटली प्रिपेयर हो लीजिएगा, अभी हम आपको बताएंगे। अब क्योंकि जो चीज स्क्वायर के साथ होती है वो तो ऑलरेडी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो अब उसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ उसके बारे में समझना पड़ेगा उसकी वैल्यू 0 होती है कि नहीं, ये आपको माइंड मेकअप करना पड़ेगा। तो यहां पर अब हम लिखने जा रहे हैं ये साइन स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 1, ये स्क्वायर की लिख दिया। और सुन लीजिएगा, जब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच पहुंच गई और जब आपने इसका स्क्वायर किया तो निगेटिव भी क्या हो गया, पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव 0 से 1 के बीच में था वो भी क्या हो गया भाई, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, और 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/4। रिजल्ट क्या मिला, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिली अब यहां से। अगर हम 0 से 1 के बीच के नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो चीज बताइए ग्रेटर होगी कि और स्मॉलर होगी, तेज बोलिए। अब हमको एक जवाब दे दीजिए यहां पर, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और साइन की पावर 4x, ये मैंने लिख दिया ये। अब इसको अब ये मत दिमाग में रखिएगा, अभी बता देंगे तो हिंट हो जाएगी। साइन स्क्वायर एक्स और साइन की पावर 4x में कौन ग्रेटर है, तेज बोलिए। हाँ, ये मतलब नहीं हुआ क्योंकि इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स 0 से 1 के बीच में है, जब स्क्वायर करेंगे तो चीज और क्या होती जा रही, स्मॉलर होती जा रही। तो ये दिमाग से कतई निकाल दीजिएगा, जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाएंगे वो चीज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, दिमाग से निकाल दीजिएगा। वो डिपेंड करता है कि हम किस चीज को कंसीडर कर रहे हैं। जैसे हम लोग पूछते हैं कि x की पावर 2 और x की पावर 4 में कौन ग्रेटर है, ये रॉन्ग है, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि x की पावर 2 x की पावर 4, आप x की पावर 2 की बात करेंगे तो डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है। x की पावर 4 का पावर फंक्शन में पढ़ाया है, डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है। लेकिन जब 0 से 1 के बीच में लेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या है, ग्रेटर है किससे, x की पावर 4 से। लेकिन जब ग्रेटर देन 1 लेंगे तब क्या हो जाएगा, x की पावर 4 ग्रेटर हो जाएगा किससे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और ऑल रियल नंबर ऐसे -1 से 0 के बीच में देख लीजिए, -1 से 0 के बीच के लिए भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर हो जाएगा किससे, x की पावर 4 से। तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, कंडीशन वहां लिखी जानी चाहिए। क्योंकि हम लोग अगर गलत चीजें पढ़ करके जा रहे हैं तो वही तरीके से कभी हम लोग उस चीज को सोच ही नहीं पाएंगे। अब बात क्लियर हो गई। तो बताइए कौन ग्रेटर हुआ, तो यहां पर अगर इक्विटी लिखे ये इसकी, तो साइन स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन, और अगर 0 ले लेंगे तो इक्वल हो जाएगा, 1 ले लेंगे तब भी इक्वल हो जाएगा। तो ग्रेटर देन आर इक्वल। ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं। बोलिए, जो चीज मैंने समझाई इसकी मॉडल भी समझ में आ गई, इसकी इंटीग्रिटी भी समझ में आ गई, तो जाहिर अब आगे पावर लेने की जरूरत तो नहीं ना हमको। साइन की पावर 6x ले लें, साइन की पावर 8x, तो ये तो समझ ही गए। साइन की पावर 6x और साइन की पावर 8x में कौन ग्रेटर होगा, तेज बोलिए, साइन की पावर 6, क्योंकि इसकी वैल्यू ही -1 से +1 के बीच में। ये बात समझ में आ गई। तो आपने साइन को अच्छे से पढ़ लिया, कोई डाउट तो नहीं। साइन स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हुई, साइन स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू। हाँ, तो ये ध्यान रखिए। नहीं, क्यों साइन, हम तो साइन स्क्वायर एक्स बोल रहे हैं ना, क्यों आप उसको सोच रहे हैं, सोचने क्या जरूरत है। अभी कौन सी बात है, जो हम बोलेंगे वही आप सोचेंगे, वही बताएंगे, कि आप अपने मन से सोचना शुरू कर देंगे। बोलिए, बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब आइए हम कॉस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। साइन के बारे में हमने हर चीज पढ़ ली कि वैल्यू कहां से कहां तक हो रही, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो रही, कॉस, और कॉस अभी आप खुद निकाल के दिखाओगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चल रहे हैं। हम कॉस एक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, फिर इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखने जा रहे हैं क्या होती है। क्वाड्रेंट से शुरुआत कर रहे हैं, और ये पहला एंगल जो पॉजिटिव एक्सिस पे बनता है वो क्या बनता है, 0, यानी cos 0 की वैल्यू आप लोग बोले क्या बोले, 1, उसको हमने +1। अब आइए, कल आपने देख लिया था कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जो जो एंगल फॉर्म होगा उसकी वैल्यू जो एक बार मिल गई ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन के साथ में, फिर वैल्यू कभी वेरी नहीं करेगी। तो cos 0 की वैल्यू क्या हुई, 1। अब यहां पर कौन कौन सा एंगल फॉर्म होता है, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कौन कौन सा एंगल फॉर्म होगा, अभी हम एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं, क्लॉकवाइज नहीं चल रहे हैं। हाँ, जल्दी बोलिए, पाई का इवन मल्टीपल। तो अब क्या, 2 पाई, 4 पाई,
6 पाई 8 पाई वही नेगेटिव में भी आ जाएगा। अब आइए जरा देखिए आपको पहचानिए, जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर cos की वैल्यू +1 हो गई तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर cos की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1, यानी यहाँ पर -1 हो गई ये वैल्यू, यहाँ पर ये +1। और आपको ये भी पता है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कौन कौन सा एंगल फॉर्म होता है? ये बोलिए, पाई का और मल्टीपल। अब हम यहाँ पर आपसे कुछ वैल्यू पूछने जा रहे हैं। ये जैसे हमने आपसे पूछा cos 6 पाई, फटाक से वैल्यू बताइए कितनी होगी? यस बोलिए, समझ में आ गई? वैसे इसका साइन लिखा नहीं जाता पहले। अब बताइए cos, इत्मीनान से बताइएगा, 35 पाई, इसकी वैल्यू क्या होगी? यस बोलिए, समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट? अब सारी वैल्यू देख लेंगे। अब देखिए, समझिए, इसको पहचानिए। आपने चेक कर लिया कि पाई का जो इवन मल्टीपल है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, उसके cos की वैल्यू क्या हो गई? +1। उधर वाले पे क्या हो गई? तो अब यहाँ पर हमको ये बता दीजिए cos 2k पाई, इसकी वैल्यू क्या होगी? cos 2k पाई, इसकी वैल्यू क्या होगी? तेज बोलिए, वेरी गुड, क्या होगी? 1। और k क्या है यहाँ? इंटीजर। अब बता दीजिए cos 2k + 1 पाई, जनरल फॉर्म में लिख दे रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या हुई? और k क्या है? ये जरूर बोलिएगा कि ये इंटीजर। समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट? अब आ जाइए ऊपर भी देख लीजिएगा, यहां से हमने शुरुआत की, यहां तक आइए, यहां से यहां तक चलने पर कितना एंगल हो गया? 90। तो आपको 90 को रेडियन में बोलिए, क्योंकि रेडियन में लिखने में आसानी होती है हमारे लिए, ठीक है क्या? तो जल्दी बोलिए, cos π/2 याद है? आप सिर्फ एक्सिस पे वैल्यू याद रखिएगा। cos π/2 बताइए किसके बराबर होता है? 0। बोलिए 0। अगर यहाँ पर वैल्यू 0 हुई तो यहाँ पर भी क्या होगी? और यहाँ ऊपर नीचे कोई और नहीं आएगा, कौन आएगा? π/2 का कौन सा मल्टीपल? और तो ऊपर भी 0, नीचे भी 0। साइन में ऊपर +1 होता था, नीचे क्या होता था? तो हम लोगों ने उसको अलग अलग किया। अब यहाँ पर अलग करने की जरूरत नहीं। अब आइए, अगर हम आपसे पूछे cos 3 π/2, इसकी वैल्यू क्या होगी? बोलो भाई, 0। अगर हम आपसे पूछे cos 9 π/2, इसकी वैल्यू क्या हुई? 0। अगर यहाँ पर हम आपसे पूछें cos 102 π/2, इसकी वैल्यू क्या होगी? cos 102 × π/2, जरा जब कुछ जवाब दीजिए तो सोच समझ के दीजिए, क्या हो जाएगी? क्या होगी? कुछ दो जवाब आ रहे हैं, एक -1 आ रहा है, एक 1 आ रहा है। कंफर्म होकर के जवाब दीजिए, क्या आएगी? हाँ, तो अगर आपको चीज पूछा करे तो थोड़ा अलर्ट हो गई, ये नहीं कि वो आपको बैसाखी कभी नहीं पकड़ाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये किसके बराबर हो गया? ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया? 51, ये ऑड मल्टीपल आ गया, क्या आ गई वैल्यू? माइनस। ये ध्यान रखिए। तो cos के बारे में समझ में आ गया? अब cos की वैल्यू ऊपर भी 0 और कहाँ? नीचे भी 0। इसको नोट कर लीजिए, फिर cos के बारे में हम आप वैल्यूज को देखिए। इसी पर एक क्वेश्चन हम आपसे पूछने जा रहे हैं। अब इसका जवाब बड़े होशियारी से, समझदारी के साथ दीजिएगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करिए, कॉन्फिडेंट होइए। अब तक आपने क्या किया, क्या नहीं किया, इससे नहीं मतलब, लेकिन अब अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करिए, ये बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे लोग बड़े कॉन्फिडेंट होकर के झूठ बोलते हैं, तो आपको ये हम नहीं कह रहे कि झूठ बोलने के लिए कॉन्फिडेंट होइए, पढ़ाई के लिए कॉन्फिडेंट। आइए जरा देखिए, समझिए, हम आपसे पूछने जा रहे हैं cos k पाई की वैल्यू क्या होगी? अगर हम ये लिखते हैं cos k पाई, अब देखिए अब k के बारे में हम यहाँ कुछ नहीं बोल रहे हैं, और हम आगे बोल दे रहे हैं k is an integer। चलिए, k is an integer। तो अब इंटीजर में कौन कौन हो रहा है? इवन भी हो रहा है, और कौन हो रहा है? ऑड भी हो रहा है। तो अब कितने लोग इसका जवाब दे सकते हैं?
क्योंकि अब दोनों को हमने एक साथ ले लिया, ध्यान रखिएगा। और आपने क्या देखा, अगर पाई का इवन मल्टीपल था तो कॉस की वैल्यू क्या थी, +1। अगर पाई का ऑड मल्टीपल आया तो कॉस की वैल्यू क्या आई, तेज बोलिए, -1। और यहां पर हमने क्या किया, k लिख दिया। अब ये आपका इवन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, दोनों वैल्यूज हो सकती है। अभी तो हमने आपको अलग अलग कैटेगरी बताया था, आपको इवन कंफर्म किया, ऑड कंफर्म किया, उसकी वैल्यू लिखी। अब यहां पर मैंने दोनों एक साथ, हाँ कितने लोग बता सकते, जल्दी बताइए, चलिए हाथ में, चलिए शुरुआत हम चौहान साहब से करते हैं। हाँ, पाई का मल्टीपल के लिया है, के इंटीजर है, के इंटीजर है, कुछ और नहीं है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, पाई का तो इवन मल्टीपल आएगा या क्या आएगा, के को मैंने यहां लिख दिया है, यानी क्या होगा, cos 0 होगा, cos पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, 4 पाई होगा, -पाई होगा, cos की वैल्यू -2 पाई, ये सब होंगे भाई, ये नहीं -1 से +1 नहीं। हाँ चलिए बताइए, आप बताइए। नहीं तो एट ए टाइम तो ये एक ही वैल्यू तो देगा भाई, के एक इंटीजर है तो क्या एक साथ सारे इंटीजर यूज कर लेंगे, क्या एक साथ सारे इंटीजर यूज कर लेंगे, चलो बताओ क्या, नहीं ये नहीं, अब हमने साथ कर लिया है, सुनिए ये नहीं, अब पॉजिटिव जो है इवेंट पर +1 बोल दीजिए, उस पर नहीं भाई, ठीक नहीं। और कोई बताएगा, हाँ बताओ, +-1 एक साथ दो वैल्यू कभी देगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो आपने 9th में वैल्यू पढ़ी थी, क्या एक साथ दो वैल्यूज कभी पढ़ी है, जल्दी बताइए, तो कैसे बैठिए, और कोई बैठिए, चलिए अभी बता देता हूँ, समझिए। अब इस चीज को इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं, आगे आप इसको यूज करेंगे, यही नहीं बहुत सी जगहों पर यूज करेंगे, इसको यूज करना सीखिए। अगर ये इवन होगा 2 4 6 -2 -4 तो वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। ऑड होगा तो क्या होगी, तो अब चूंकि -1 और +1 होना किस पे डिपेंड कर रहा है, के पर, के पे डिपेंड कर रहा है। तो आप ऐसे केसेस में जब वो किसी पे डिपेंड कर रहे हैं और दो ही वैल्यूज हो, एक -1 हो एक +1 हो, तो आप कुछ ना करिए, -1 के साथ ही आप क्या करिए, उसी को पावर के फॉर्म में लिख दीजिए। क्यों लिख दीजिए, जब वो के इवन होगा तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, जब के ऑड होगा, जब इवन होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और जब के ऑड हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये था प्लस माइनस सुनाई। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इस चीज को करने के लिए मैंने आपको बताया, ये आप इसको करना सीखें। आगे क्वेश्चन में भी यूज करेंगे तो आपको जनरलाइजेशन आना चाहिए, आपको जनरलाइज करना आना चाहिए फॉर्म को। आपके को चाहे इवन लीजिए तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर इवन +1, -1 की पावर ऑड, क्या क्योंकि -1 +1 ही हो रहा, तो आप जो वैल्यूज हो रही है वो उसी की नेगेटिव के साथ कर दीजिए। क्यों, क्योंकि जब इवन लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऑड लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, साइन तो चेंज होगा, वैल्यू थोड़ी चेंज हो रही है। बात समझ में आ गई? हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए। आइए देखिए, अब हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। या देख लीजिए, यहाँ पर वैल्यू क्या मिली, +1, यहाँ पर क्या मिली, वैल्यू भी देखना आ गई, यहाँ पर क्या मिली, 0 पॉजिटिव एक्सिस पे, नेगेटिव एक्सिस पे क्या मिली, ये वैल्यू मिली। अब ये क्वाड्रेंट देख लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, ये माइनस इनफाइनाइट ले लिया, ये अब आइए जरा पहचानिए, यहाँ पर वैल्यू क्या हो, नंबर लाइन ले लिया है, +1 से 0, बताइए कैसी वैल्यू है, इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, क्या कर रही है, ये डिक्रीजिंग हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन, एंगल क्या होगा, 0 to 90, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90, तो यहाँ पर ये डिक्रीजिंग हो गया, शॉर्ट फॉर्म। अब आइए, यहाँ पर -1 लिख दिया है क्योंकि वैल्यू ये भी आ रही है, यहाँ पे 0 लिख दिया है, यहाँ पे क्या लिख दिया है,
और ये 1 से 0 क्या कर रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कैसी वैल्यू के साथ, कैसी वैल्यू के साथ, तो इसका मतलब cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हुआ, ये वैल्यू लिख करके आप लोग देख के बता देंगे। अब आइए सेकंड क्वाड्रेंट में आइए, तो वैल्यू क्या हो रही है, 0 से -1 डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो इसमें भी क्या हुआ, बोलिए डिक्रीजिंग। कौन हुआ, किस वैल्यू के साथ, नेगेटिव। और तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या हुआ, तेज बोलिए नेगेटिव। आइए थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, -1 से क्या मिल रही है, 0, तो -1 से 0 कैसी वैल्यू है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, और नेगेटिव की पॉजिटिव, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में भी cos क्या है, डिक्रीजिंग है, और सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, इंक्रीजिंग है, लेकिन वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, ये इंक्रीजिंग, ये जरूर ध्यान रखना। थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ में कैसी वैल्यू है, कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू। कैसी, जब वैल्यू बात करेंगे तो वैल्यू बोलिएगा, 0 से क्या +1, तो बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या हुआ, पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं। और यहाँ पर क्या है, ये इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, अब बताइए ये दो क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है, और दो क्वाड्रेंट में ही क्या है। अब आ जाइए cos x की वैल्यू कहां से कहां तक मिली, -1 से बोलो +1 तक, ये cos x की वैल्यू मिली -1 से +1 तक की मिली। तो मिनिमम वैल्यू cos x की क्या हुई, मिनिमम वैल्यू cos x की पूरी बना से क्या हुई, -1, और मैक्सिमम क्या हुई, अब आ जाइए इसका डोमेन क्या हुआ, बोलिए cos x का डोमेन क्या हुआ, फिर बोलिए ऑल रियल नंबर, ये डोमेन। रेंज बोली फटाक से, अरे -1 से +1 करनी ब्रैकेट में कहां, दो इंटरवल में, ये -1 से, समझ में आ गया। अब इसके भी मॉडल्स की बात कर सकते हैं, जैसे साइन का पढ़ा। अब बताइए cos x और sin x दोनों की अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सेम, लेकिन जिस जगह पे मिल रही वो एंगल अलग है। तो पॉजिटिव y से मिल जाता +1, तो लोवेस्ट एंगल क्या हुआ, π/2। यहाँ cos का लोवेस्ट एंगल क्या हुआ, 0। समझ में आया कि नहीं। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो निकाली जाती है वो लोवेस्ट एंगल पे निकाली थी। अगर कोई भी एंगल को वेरी करा दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप उसी हिसाब से पॉजिटिव x एक्सिस या पॉजिटिव y एक्सिस बात समझ में आ गई। अब आइए जरा सा देखिए यहाँ पे पहचानिए, ये आपका डोमेन हो गया, ये क्या हो गया, आइए फटाक से बोलिए cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या होगी, cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या होगी, कहां से कहां तक हुई, 0 से 1 तक हुई। अब आइए मॉडुलस cos x की वैल्यू क्या हुई, बोलिए जिसे लेस देन और इक्वल टू, ये समझ में आ गई। अब यहाँ पर बताइए cos स्क्वायर x और cos की पावर 4x में कौन ग्रेटर है, cos स्क्वायर x और cos की पावर 4x में कौन ग्रेटर है, cos स्क्वायर। समझ में बात आई कि नहीं, यानी यहाँ पर हम ये लिख दे रहे हैं cos स्क्वायर x ग्रेटर देन r इक्वल टू क्या, बोलिए ये ध्यान, इसमें कोई डाउट, क्योंकि वो वहां फर्क क्या गया, वैल्यू वही मिल रही है, इसलिए इसको इन सारी चीजों को लिखने में कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट। तो cos भी समझ में आ गया। आपसे हम पूछें cos 7π की वैल्यू क्या होगी, फटाक से बोलिए मिस्टर यश, cos 7π की वैल्यू जल्दी बोलिए, cos 7π की वैल्यू फटाक से बोलिए, जल्दी बोलिए पीयूष, तेज बोलो, पढ़िए पढ़िए, और नहीं पढ़ना तो फिर स्कूल छोड़ दीजिए, ये ध्यान रखिएगा, नहीं 11th में फेल हो जाओगे कोई फायदा नहीं मिलेगा, नाजायज पैसे बर्बाद हो गया। पढ़िए नहीं तो छोड़, दो ही काम है, बैठिए, वेरी गुड, ठीक। ये नहीं होगा कि चले आओ खाली इसको